औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। English Grade 4 Lesson number 4 Kindness in Return। Kindness mean मेहरबानी, रिटर्न बदले में, यानी बदले में मेहरबानी। यानी जब कोई शख्स आपके साथ रहमदिली या मेहरबानी से पेश आए तो आपको भी बदले में उसके के साथ मेहरबानी का बर्ताव करना चाहिए, यानी उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। Now let's start reading. Underline difficult words and write their meanings on book. It was Sunday. Haris was reading a storybook in his room when his stomach growled with hunger. Underline growled. Growled mean पुराना, hunger भूख। ये इतवार का दिन था। हारिस अपने कमरे में कहानी की किताब पढ़ रहा था जब उसका मैदा भूख से बोल उठा। He looked at the clock. It was 1:30 p.m. उसने घड़ी पे देखा। Looked देखना। ये दिन के 1:30 का वक्त था। The pasta must be ready by now. Ready तैयार। Himself अपने आप से। The pasta must be ready by himself. Oh no. Looked mean देखा। उसने घड़ी पे देखा। It was 1:30 p.m. यह दिन के 1:30 का वक्त था। The pasta must be ready by now. Ready तैयार। He said to himself. उसने अपने आप से कहा कि अब तक पास्ता तैयार हो जाना चाहिए। His mother had promised him last night to cook pasta for lunch. Promised वादा किया था last night पिछली रात, lunch दिन के खाने में। उसकी अम्मी जान ने पिछली रात उसे वादा किया था कि वो दिन के खाने में उसके लिए पास्ता पकाएंगी या बनाएंगी। He ran downstairs into the kitchen, but mother had not cooked pasta yet. Downstairs सीढ़ियों से नीचे। वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे बावर्ची खाने में आया, लेकिन उसकी अम्मी जान ने उसके लिए पास्ता ना पकाया था। She was not in the kitchen either. और वो किचन में भी ना थी। Where is the mother? He muttered. Muttered यानी मुंह में बड़बड़ाया। As he looked for her in the house. Looked for यानी उनको तलाश करने के लिए घर में इधर उधर जब उसने देखा तो वो बड़बड़ाया कि अम्मी जान कहाँ हैं। Just then he heard his father's voice. उसी वक्त उसके अब्बू जान की आवाज़ उसे सुनाई दी। Your mother is unwell today. Unwell mean ठीक नहीं है या बीमार हैं। आपकी अम्मी जान आज ठीक नहीं हैं। She is running a fever, so she can't cook pasta. He said. उन्होंने कहा कि वो बीमार है, उन्हें बुखार है, इसलिए वो आपके लिए पास्ता नहीं पका सकी। I don't know. I want to have pasta for lunch, said Haris stubbornly. Stubbornly mean जिद्दी अंदाज में या जिद में आके। उसने जिद्दी अंदाज में कहा मुझे नहीं पता, मुझे पास्ता ही चाहिए। My son, just tell me, when you fall ill, does your mother ask you to do things for her? Asked his father. उसके अब्बू जान ने उसे पूछा, मेरे प्यारे बेटे मुझे बताएं कि जब आप ठीक नहीं होते या बीमार होते हैं तो क्या आपकी अम्मी जान आपको अपने लिए कोई काम करने को कहती हैं? No, she does not let me go out of the bed when I am ill, replied Haris. Replied mean जवाब दिया। हारिस ने जवाब दिया, नहीं, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी अम्मी जान मुझे बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरने देती। So why do you want your mother to cook when she is not well? तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि जब आपकी अम्मी जान बीमार है तो वो आपके लिए कुछ पकाएं? Asked his father. उसके अब्बू जान ने उससे पूछा। I am sorry for being so selfish. Selfish खुदगर्ज। मैं अपनी खुदगर्जी के लिए माजरत चाहता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। She is very caring and loving. वो बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यार करने वाली हैं। I must also return the same care and love to her, replied Haris. हारिस ने जवाब दिया कि मुझे भी बदले में उनसे इसी तरह प्यार और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। That's like my good son.
We will make pasta ourselves and you will serve it to your mother, his father said. उसके अब्बू जान ने कहा, ये बात हुई ना मेरे अच्छे बेटे वाली, हम दोनों खुद मिल के पास्ता बनाएंगे और आप पास्ता अम्मी जान को पेश करोगे. I can't believe you are going to cook we are going to cook ourselves. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम खुद पास्ता बनाने लगे हैं. But father, do you know how to make pasta? asked Haris in an animated voice. Animated जोश से. No, although I have not made it before, we can download it recipe from the internet, replied father. हारिस ने पुरजोश होकर अपने बुजान से पूछा कि क्या आपको पास्ता बनाना आता है? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अगरचे मैंने पास्ता कभी पहले नहीं बनाया, लेकिन हम इसकी तरकीब या रेसिपी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे. Sure father, I will do this for you, said Haris. यकीनन अबू जान, मैं आपके लिए ये करूँगा, हारिस ने कहा. Then Haris searched the internet and downloaded the recipe. He listed down the following ingredients. Ingredients कहते हैं अज्जा या अशिया, जिन चीज़ों से हम कोई भी चीज़ पकाते हैं जो उसमें शामिल होती है, उनको कहते हैं ingredients. रेसिपी, तरकीब. हारिस ने इंटरनेट में से पास्ता की रेसिपी निकाली और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स थे, अज्जा थे, वो नोट किए. पास्ता, boneless chicken, vegetables, capsicum, carrot, green onion and parsley. Ketchup, soy sauce, black pepper, salt, oil. They came to the kitchen. Haris read all the ingredients and his father took them out one by one. वो बावर्चीखाने में आए. हारिस ने तमाम चीज़ों के नाम पढ़े, अज्जा के नाम पढ़े और उसके अब्बू जान ने एक एक करके तमाम चीज़ें बाहर निकाली. Haris realized how orderly his mother had arranged all the things in the kitchen. Realized, एहसास हुआ. हारिस को ये एहसास हुआ कि उसकी अम्मी जान ने तमाम चीज़ें किचन में किस तरतीब से रखी हुई हैं, अरेंज तरतीब में, यानी किस तरह उन्होंने एक एक चीज़ को तरतीब से किचन में रखा हुआ है. His father first put the pasta into a pan of boiling water. Boiling water, उबलता हुआ पानी. उसके अब्बू जान ने पहले पास्ता को उबलते हुए पानी में डाला. हारिस sprinkled मीन छिड़का, black pepper and salt on the chicken. हारिस ने चिकन के ऊपर काली मिर्चें और नमक छिड़का. Then he added 1 teaspoon of garlic ginger paste and 2 teaspoons of vinegar and left it for half an hour to marinate. फिर उसने इसके ऊपर गार्लिक जिंजर पेस्ट कहते हैं, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है, वो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच सिरका उसके ऊपर डाला और उसको आधे घंटे के लिए डबो दिया. नेक्स्ट हिज फादर स्लाइस्ड कैप्सिकम, कैरेट एंड ग्रीन अनियन. उसके बाद उसके अबू जान ने शिमला मिर्च, गाजरों और सब्ज़ प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया. Once the pasta was boiled, he strained the water from the pasta. Strained, छान लिया. जब पास्ता उबल गया तो उन्होंने उसे पानी में से छान लिया. Then Haris put the pan in cold water for couple of minutes. फिर हारिस ने उस गर्म पैन को चंद मिनट के लिए ठंडे पानी में रख दिया. Meanwhile मीन इसी दौरान, his father put 2 teaspoons of oil in a pan and put all the vegetables in it. इसी दौरान उसके अबू जान ने 2 चम्मच तेल डाल के एक पैन में डाल के उसमें तमाम सब्जियां डाली. He simmered मीन उबालना. Then gently for a few minutes and took them out in a dish. उन्होंने उनको चंद मिनटों के लिए उबाला या पकाया और फिर उन्हें डिश में निकाल लिया. Then he put the chicken in the pan and fried it golden brown. फिर उन्होंने चिकन को पैन में डाला और उसको हल्का ब्राउन होने तक पकाया. He put the vegetables in it. उन्होंने फिर सब्जियां उसमें डाली. फादर लुक हाउ विविडली कलर्ड दीज वेजिटेबल्स. विविडली कहते हैं बहुत वाज़िया या अच्छा रंग देना. Vegetables are. They look so beautiful, said Haris with a surprise. Surprise, हैरान होते हुए.
हारिस ने सरप्राइज में आकर या हैरान होते हुए अबूजान से कहा कि अबूजान देखिए ये सब्जियां कितना अच्छा रंग दे रही हैं और ये किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। His father gave him a smile. उसके अबूजान ने उसे हंसते हुए देखा। Next, his father added ketchup, soya sauce, black pepper and a pinch of salt. उसके बाद अबूजान ने उनमें थोड़ा सा केचप, सोया सॉस, काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक ऐड किया। He mixed all the things well and left the dish to simmer for 5 to 10 minutes before it was ready to dish out. फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए रख दिया। It smelled great. स्मेल्ड खुशबू दे रहे थे, वो उनकी एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हारिस was very excited. हारिस बहुत ज़्यादा पुरजोश था। Wow, it's looking so delicious. Delicious mean मज़ेदार। Can I have some? He inquired. Inquired mean पूछा। वाओ, ये किस कदर खूबसूरत लगी, बहुत मज़ेदार लग रही हैं। क्या मैं इनमें से कुछ ले सकता हूँ? He inquired. उसने पूछा। No, little chef, let your mother come first. His father said smilingly. Smilingly मुस्कुराते हुए। उसके अबूजान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं छोटे शेफ, पहले अपनी अम्मी जान को आने दो। His father transferred the pasta to bowls. बाउल्स कहते हैं प्यालों को, ट्रांसफर डाला। उसके अबूजान ने पास्ता को प्यालों में डाला। हारिस सेट फोक्स ऑन द डाइनिंग टेबल। हारिस ने फोक्स को डाइनिंग टेबल पे रखा। लास्टली ही गार्निश्ड द पास्ता विद पार्सले। गार्निश सजाया, पार्सले धनिया। फिर आखिर में उसने पास्ता को धनिया से सजाया। मीनवाइल हिज मदर वोक अप टू द लवली अरोमा कमिंग फ्रॉम द किचन। इसी दौरान उसकी अम्मी जान किचन से आने वाली प्यारी खुशबू से जाग उठी या उनकी आंख खुल गई। शी वॉज फीलिंग बेटर नाउ, सो शी वॉक्ड आउट ऑफ हर रूम। अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। बेटर मीन बेहतर, इसलिए वो कमरे से बाहर आ गई। शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी हारिस एंड हर हस्बैंड सेटिंग द टेबल। वो ये देखकर हैरान हो गई। सरप्राइज्ड मीन हैरान हो गई। वो ये देखकर हैरान हो गई कि हारिस और उसके शोहर टेबल सजा रहे हैं। Come mom, food is ready, he said, pointing to the freshly cooked pasta on the table. उसने टेबल पे पड़े हुए, मेज पे पड़े हुए ताज़ा पके हुए पास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, आए अम्मी जान, खाना तैयार है। She looked at the pasta and then realized the whole thing. उसने यानी उसकी अम्मी जान ने जब पास्ता देखा तो वो समझ गई सारी बात कि ये किस तरह उन्होंने प्रिपेयर किया और किस तरह ये आप टेबल सजा रहे हैं। She hugged हारिस। उसने हारिस को गले लगाया। It is the best day of my life, हारिस said excitedly. Excitedly खुशी से। हारिस ने खुशी से कहा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है। Now we are going to do exercise of the lesson. The first part of the exercise is listening and speaking focus. Do you help your mother at home? क्या आप घर में अपनी अम्मी जान की मदद करती हैं? Yes, I help my mother at home whenever she needs something. This gives me satisfaction. जी हाँ, मैं घर में जब मेरी अम्मी को मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं उनकी मदद करती हूँ और ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून या इत्मीनान महसूस होता है। That's really good. ये बहुत अच्छी बात है। We should always help our parents. हमें हमेशा अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए। Yes, you're right. जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। We should always take care of our parents. हमें हमेशा अपने वालिदैन की देखभाल करनी चाहिए। The next part is comprehension focus. Students, इस पार्ट के आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। And the part C is phonics focus. Phonics focus में आज हम पढ़ेंगे diphthongs. Students, a diphthong is a sound formed by combining two vowels in a single syllable, in which the sound begins as one vowel and moves towards another. For example, coin, loud, saw, lawn. Diphthong ऐसे वर्ड को कहते हैं कि अगर एक सिंगल सिलेबल में या एक वाहिद आवाज़ में
आपको ऐसा वर्ड हो जिसमें सिंगल साउंड में, सिंगल सिलेबल में 2 वोवल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक आवाज के अंदर 2 वोवल्स की मौजूदगी से जो वर्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे डिफ्थोंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने ये वर्ड्स दिए गए हैं OW, OO, OI, OU, AI। ये जो लेटर्स हैं ये अगर किसी भी वर्ड में इकट्ठे आ जाते हैं तो इट्स मीन कि ये क्या है, ये है डिफ्थोंग। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट्स एज यू नो कि W आता है कॉन्सोनेंट लेटर्स में, लेकिन जब इसके साथ O, E या A आ जाए तो वो भी वोवल्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ भी OW वोवल लेटर में काउंट हो रहा है। अब हम इन्हीं लेटर से डिफ्थोंग बनाएंगे, जैसे काउ, OW से क्या क्या बनेगा, काउ, नाउ। O से पुअर, मोर, ऑयल, बॉयल, कोयल, OU, फाउंड, साउंड, AI, कैन, गेन। अब ये सारे क्या हैं, ये हैं डिफ्थोंग्स। क्वेश्चन इज find 5 more words with diphthongs in the unit and write them down। कि अभी जो आपने लेसन रीड किया है इसमें से 5 डिफ्थोंग आपने सर्च करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं, जैसा कि रूम, रेडी, सर्च्ड, गोइंग, ऑयल। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड डिफ्थोंग क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए रूम में O है जो कि 2 वोवल साउंड हैं 1 सिंगल सिलेबल में। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है रेडी। रेडी में देखिए सिंगल सिलेबल में 2 वोवल्स हैं। इसी तरह सर्च्ड, ER 2 वोवल्स, OI 2 वोवल्स, गोइंग, OI 2 वोवल्स। तो इसलिए हम इन वर्ड्स को क्या कहेंगे, डिफ्थोंग्स। नेक्स्ट पार्ट D इज वोकैबुलरी फोकस। इसके भी आपको नोट सेंड किए जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। स्टूडेंट्स आपने उर्दू में पढ़ा होगा अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज उलट जैसे। ठीक है, अब सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसे या मुतरादिफ अल्फाज। A synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word. For example, happy. Happy is a synonym of merry. यानी happy का मतलब खुशी है और merry का मतलब खुशी है। ऐसे वर्ड जिनके एक जैसे मतलब होते हैं, एक जैसे मीनिंग्स होते हैं, उनको बोलते हैं synonyms। नेक्स्ट देखते हैं हम antonyms। An antonyms is a word or phrase that means exactly or nearly opposite to the other word। For example, bad is an antonym for good। अब देखिए अल्फाज उलट जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी कोई हमारे पास एक वर्ड है, उसका उलट मतलब जिसका होगा, यानी कि जैसे आपने भी एग्जांपल पढ़ी है बैड, बुरा। ठीक है, बैड किसका एंटोनिम्स है, गुड का। गुड अच्छा, बैड बुरा। इसी तरह पुअर इज एन एंटोनिम्स फॉर रिच। रिच मीन अमीर, पुअर मीन गरीब। यानी अल्फाज उलट को क्या कहेंगे, एंटोनिम्स। मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आल्सो यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड दीज वर्ड्स। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड है क्वाइट। क्वाइट को हमने किससे मैच करना है, पहले तो हमने इसके सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड के साथ इसको मैच करेंगे। क्वाइट, साइलेंट, बैड, awful, tiny, little, far, distant। अब हमने क्या करना है, हमने इन वर्ड्स को इसके एंटोनिम से मैच करना है, यानी इनके उलट अल्फाज से मैच करना है। फर्स्ट वर्ड देखते हैं डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। अब इसका उलट क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या बनेगा, नियर, करीब। ऑफुल बुरा, गुड अच्छा, लिटिल छोटा, लार्ज बड़ा, साइलेंट खामोश, लाउड ऊंची आवाज। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि सिनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम मीन
अल्फाज मुतरादिफ या एक जैसे मानी वाले अल्फाज, और एंटोनिम्स मीन अल्फाज उलट या उसके ऑपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड। नेक्स्ट पार्ट, ई इज ग्रामर फोकस, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। जैसा कि आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या फ़र्क है। आपने जैसे कि उर्दू में पढ़ा है, इसमें मार्फा और इसमें नकरा, ठीक है। इसमें मार्फा क्या होता है, किसी भी ख़ास चीज़, जगह, जानवर के नाम को हम बोलते हैं इसमें मार्फा। अब यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है वो है इसमें मार्फा, यानी किसी भी स्पेशल थिंग, प्लेस और कंट्री नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी खास चीज़, जगह, जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो अपना नाम होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब आ जाते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन क्या है, किसी भी आम चीज़, जगह, जानवर के नाम को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसा कि आपने उर्दू में पढ़ा है, इसमें नकरा, ठीक है। इसमें नकरा में क्या होता है, कोई भी ऐसा नाम जो हम किसी भी आम चीज़, जगह, जानवर के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं इसमें नकरा, यानी कॉमन नाउन। किसी भी कॉमन चीज़ के लिए जो नाम बोला जाएगा वो होगा कॉमन नाउन। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बॉय। अब बॉय तो किसी भी लड़के के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन बोलें किसी भी, जैसे कि उमर, उमर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अली प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका वो अपना एक ख़ास नाम है। उसकी निस्बत अगर हम बॉय बोलते हैं तो उसमें तो किसी भी लड़के के लिए हम बॉय यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं सिटी पे। सिटी में अब कोई भी सिटी आ सकती है, किसी भी शहर का नाम हम ले सकते हैं, जैसे रावलपिंडी, फैसलाबाद, काहूटा, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉमन नाउन। इसकी निस्बत अगर हम सिर्फ बोलें कि रावलपिंडी, तो वो क्या होगा, वो उसका मखसूस अपना नाम है ना, तो वो क्या होगा उसका प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्लासिफाई द गिवन वर्ड्स इनटू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ नाउन्स दिए गए हैं, इनमें से हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन को अलग अलग करना है, ठीक है। लेक, आप देखिए इस लेक का कोई स्पेशल नाम नहीं लिखा गया, बल्कि कॉमन नाउन लिखा गया लेक, जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसको हम कहाँ पे डालेंगे, कॉमन नाउन में। नेक्स्ट वर्ड है असलम। असलम क्या है, प्रॉपर नाउन, जो उसका अपना एक खास नाम है। हम असलम हर शख्स के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट नाउन है चाइल्ड। चाइल्ड किसी के लिए भी यूज हो सकता है, तो ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है सन। इसी तरह सन भी किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सन में कोई भी आ सकता है, तो ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है हारिस, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हारिस का अपना स्पेशल नेम है जो हम हर लड़के के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब भी है प्रॉपर नाउन। इंग्लिश, इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन। हाउस, हाउस इज अ कॉमन नाउन। उम्मीद है कि आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले आ जाते हैं कंजक्शन पे कि कंजक्शन क्या चीज़ है। A conjunction is a word that joins two words, phrases or sentences, for example, and, but, or, it is, etc. ठीक है। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के काम आते हैं, और इनकी एग्जांपल में हमें क्या बताया गया है, एंड, बट, और, ये सारे क्या हैं, ये हैं कंजक्शंस। नोट, एक खास बात जो इसकी है, वी यूजुअली पुट अ कॉमा बिफोर बट, कि जहाँ भी हम कंजक्शन बट यूज़ करते हैं उससे पहले हमेशा कॉमा पुट करना पड़ता है। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल बट इट वॉज एक्सपेंसिव। बट क्या है, कंजक्शन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जहाँ भी हम बट का यूज़ करते हैं उससे पहले हमने कॉमा पुट करना है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हारिस और हिज फादर विल कम टू माई हाउस। और क्या है, कंजक्शन, ये कंजक्शन वर्ड है। The next sentence is I like white and pink colors. And क्या है, and is a conjunction word. Read the sentences and circle the conjunctions. अब हमने इन sentences को read करना है और उनमें से conjunctions को अलग करना है।
I ate pasta with my father and mother. And क्या है? Conjunction. How many rabbits or cats are there in the field? Or is a conjunction. It was a long coconut tree, but there was no coconut. But is a conjunction word. Sarah and Saima are coming. And is a conjunction. A pen or pencil is in the holder or is a conjunction. I called Ahmed, but he did not pick my phone. Pick up my phone. But क्या हो गया? Conjunction. और जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि but से पहले हमने कॉमा पुट करना है. Okay. The next question is make 5 sentences using but or. ये आपने खुद से सॉल्व करना है. ऐसे 5 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें एंड बट और का यूज करके आपने इन कंजक्शन को यूज करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन सेंटेंसेस. वी सेलिब्रेट ईद उल फितर. September 6 is Defense Day. There was a speech competition on Kashmir Day. यहाँ पे आ जाएं साइड बॉक्स में. द नेम्स ऑफ हॉलीडेज एंड हॉलीडेज आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर्स. कि किसी भी खास छुट्टी का जो दिन आता है उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं. रीराइट द सेंटेंसेस बिलो विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन. अब यहाँ पे नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपने इनके जो स्पेशल डेज हैं, जो हॉलीडेज हैं, उनको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है. Muslims sacrifice different animals on ईद उल अधा. अब देखिए ईद का आपने ई कैपिटल करना है और अधा का ए. नेक्स्ट आ जाते हैं. आई विल विजिट कराची ऑन काइट डे. काइट का क्यू और डे का डी कैपिटल होगा. नेक्स्ट है सारा इज प्रिपेयरिंग अ स्पीच फॉर इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस का आई, डी का डे का डी कैपिटल होगा. नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल विजिट द म्यूजियम ऑन इकबाल डे. इकबाल का आई और डे का डी कैपिटल होगा. द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज राइटिंग फोकस. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स. फ्लावर, टेलीफोन. अब देखते हैं इसमें हमने करना क्या है. इसमें हमने मल्टी सिलेबल वर्ड्स को अलग करना है. A word which carries more than one syllable is called a multi-syllable words. Example: pocket, pasta, banana, afternoon, etc. अब देखिए फ्लावर में कितने सिलेबल्स हैं? फ्लावर 2. ठीक है. इसी तरह टेलीफोन 3 सिलेबल्स. अब ये 2 सिलेबल्स हैं और ये हैं 3 सिलेबल वर्ड्स. Question is find 6 multi-syllable words from the text and note them down. हमने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से 6 multi-syllable words चूज करके यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे लिखने हैं. प्रिपेयरिंग, अटेंशन, एडवांटेज, कैपिटल, पाकिस्तान, सेलिब्रेट. ये हो गए हमारे multi-syllable words. Write the recipe of your favorite dish, keeping in mind the recipe of pasta. यानी अभी जो आपने लेसन पढ़ा उसमें आपने पास्ता बनाने की रेसिपी सीखी. इसी तरह की एक रेसिपी आप नोट डाउन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. उससे पहले आपने उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं. उसके बाद आपने उसकी रेसिपी यहाँ पे राइट डाउन करनी है. ठीक है. इसके भी आपको नोट सेंड किए जाएंगे. Students, hope you understand today's lecture very well. Thank you. Fi amanillah.